जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल चैनल बोर्ड एग्ज़ाम बाय ठाकुर सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के हिंदी जो कि चैप्टर 6 से लेकर 10 तक के सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न होगा जो कि बहादुर चैप्टर से हैं, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। कौन? अमरकांत जी। तो आपका पहला प्रश्न है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो क्या है? बहादुर। क्या? बहादुर। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में। कहाँ पे? युद्ध में मारा गया था। आपका तीसरा प्रश्न है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो माँ के पास। किसके पास? माँ के पास। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण। किसके? माँ की मार के कारण। तो आपका अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। क्या? दिल बहादुर। आपका छठवां प्रश्न है, दिल बहादुर या बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का। कहाँ का? नेपाल का। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो क्या था? दिल बहादुर। आपका अगला प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो क्या आरोप लगाया था? पैसे चुराने का। क्या? पैसे चुराने का। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी है। तो बहादुर कहानी क्या है? नेपाली गवई गोरखे की। क्या? नेपाली गवई गोरखे की। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बापूजी। क्या? बापूजी। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण। किसके? माँ की मार के कारण। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? 11 रुपये। कितने? 11 रुपये। आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कितना? काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? 11 रुपये। कितना? 11 रुपये का। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो क्योंकि उस पर क्या लगाया था? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। क्या? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो माँ की। किसको? माँ की। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? मतलब स्वभाव में कैसी थी? तो गुस्सैली थी। कैसी? गुस्सैली थी। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर कौन था? तो नौकर। कौन? नौकर। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी का क्या नाम था? तो निर्मला। क्या था? निर्मला। आपका अगला प्रश्न है, आकाश पंक्षी किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास। क्या? उपन्यास। आपका अगला प्रश्न है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो किशोर। क्या? किशोर। आपका अगला प्रश्न है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो जलेबी। क्या? जलेबी। आपका अगला प्रश्न है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो बहादुर के। कहाँ के? किसके मन में? बहादुर के मन में। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर पाठ के रचनाकार हैं तो कौन है? अमरकांत जी। कौन? अमरकांत जी। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं कौन है? अमरकांत जी। कौन? अमरकांत जी। आपका अगला प्रश्न है, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ? बलिया उत्तर प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो अमरकांत जी। किसकी? अमरकांत जी। आपका अगला प्रश्न है, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, अमरकांत ने बीए कब किया था? तो 1947 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, अमरकांत की रचना है तो कौन सा? कुहासा। कौन? कुहासा। आपका अगला प्रश्न है, अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की? तो सैनिक। कहाँ पे? सैनिक। आपका अगला प्रश्न है, निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? आपका कौन था? कहानीकार की पत्नी। कौन? कहानीकार की पत्नी। आपका अगला प्रश्न है, मित्र मिलन के रचनाकार है तो मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? अमरनाथ जी। कौन? अमरनाथ जी। आपका अगला प्रश्न है, जो कि चैप्टर नंबर 7 परंपरा के मूल्यांकन। क्या? परंपरा के मूल्यांकन, जिसकी रचयिता है रामविलास शर्मा जी। कौन? रामविलास शर्मा जी। तो आपका पहला प्रश्न है, जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? रूस में। कहाँ पे? रूस में। आपका अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि हैं तो कौन? अज्ञे जी। कौन? अज्ञे जी। आपका अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना की रचनाकार हैं तो रामविलास शर्मा जी। कौन? रामविलास शर्मा जी। आपका चौथा प्रश्न है,
परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करें। आपका शर्मा का जन्म हुआ था तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है प्रगतिशील साहित्य की संबंध है तो बौद्ध दर्शन से। कहाँ पे? बौद्ध दर्शन से। आपका अगला प्रश्न है जारशाही में थी। जारशाही में कौन थी? तो सोवियत रूस। कौन? सोवियत रूस। आपका अगला प्रश्न है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका होती है तो क्या होती है? निर्णायक। क्या? निर्णायक। आपका अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन? नई कविता और अस्तित्व। कौन? नई कविता और कौन था? निगला क्या था? निगला की साहित्य का साधन। क्या? निराला की साहित्य का साधन। आपका अगला प्रश्न है जातीय अमीना का दृष्टि इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो अविच्छ। कौन सा? अविच्छ। आपका अगला प्रश्न है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। कहाँ पे? समाजवादी व्यवस्था में। आपका अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा जी की। आपका अगला प्रश्न है सभ्यता का हस्त क्या है? सभ्यता का क्या है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो व्यंग्य। क्या? व्यंग्य युद्ध। आपका अगला प्रश्न है एथस। एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में। आपका अगला प्रश्न है साहित्य सापेक्ष किस रूप में होना चाहिए? तो स्वाधीन। क्या पे? स्वाधीन। आपका अगला प्रश्न है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो स्वाधीन। क्या? स्वाधीन। आपका अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? तो निबंध। कौन सी? निबंध विद्या है। आपका अगला प्रश्न है क्या है? वायरन किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा। किस भाषा के? अंग्रेजी भाषा की। आपका अगला प्रश्न है अविच्छेद। अविच्छेद की का शाब्दिक अर्थ है? अविच्छेद का शाब्दिक अर्थ है अटूट। क्या? अटूट। आपका अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन का कार्य किया? तो अंग्रेजी में। कौन सी? अंग्रेजी में। आपका अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है तो कौन है? रामविलास शर्मा जी। आपका अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? तो 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा ने बीए किस विद्यालय से किया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। आपका अगला प्रश्न है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है तो समाजवादी। कौन? समाजवाद। आपका अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की। आपका अगला प्रश्न है साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की। किसकी? प्रतिभाशाली मनुष्य की। आपका अगला प्रश्न है जो कि चैप्टर नंबर 8 जित में निरखत हूँ किससे? जित में निरखत हूँ जिसके लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज जी। कौन? महाराज जी। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा जित में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है तो क्या हो? साक्षात्कार। क्या? साक्षात्कार। आपका अगला प्रश्न है शंभू महाराज किस शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन है? तो उसके चाचा थे। कौन? उसके चाचा थे। आपका अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो मोहिनी अट्टम। क्या? मोहिनी अट्टम। आपका अगला प्रश्न है बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज। क्या? शंभू महाराज। आपका अगला प्रश्न है बिरजू महाराज की क्या है ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में। क्या? नर्तक के रूप में। आपका अगला प्रश्न है बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और कितनी 10वीं और 13वीं करवाई? तो कौन सी? 2। कितनी? 2। आपका अगला प्रश्न है बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो ठुमरिया किससे सीखी थी? अम्मा से। आपका अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को। आपका अगला प्रश्न है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो पिता का। किसका? पिता के। आपका अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया? यानी कि उसके बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उसके पिताजी का मृत्यु हो गए थे? तो वो 9.5 वर्ष। कितने? 9.5 वर्ष की। आपका अगला प्रश्न है सुशील वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है तो शाहनाई को। किसको? शाहनाई को। आपका अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबद्ध है? तो कथक नृत्य से। किसे? कथक नृत्य से। आपका अगला प्रश्न है जित में निरखत हूँ
किस विद्या की रचना है? तो साक्षात्कार। किसका? साक्षात्कार। आपका अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो क्या है, मैनपुरी। कहाँ पे? मैनपुरी में। आपका अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो उसकी उम्र थी 27 वर्ष। का कितनी उम्र थी? 27। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज क्या है? बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो वो 7वीं पीढ़ी के। कितने? 7वीं पीढ़ी के। आपका अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज हैं, तो पंडित बिरजू महाराज क्या थे? तो एक नर्तक थे। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो वो लखनऊ के घराने से आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, तो क्या है? शाश्वती। क्या? शाश्वती। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? क्या? शिष्या नहीं थी, यानी कि शिष्या नहीं थी। तो कौन? उसकी अनुराधा नहीं थी। कौन थी? अनुराधा नहीं थी। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो 2। आपका अगला प्रश्न है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बापूजी कितने साल के थे? तो 54 साल के। कितने? 54 साल के। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो रश्मि। कौन? लक्ष्मी। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का साक्षात किसने लिया? तो रश्मि वाजपेयी ने। किसने? लक्ष्मी वाजपेयी ने। तो चलिए वीडियो में चलते हैं आगे की तरफ। तो आपका चैप्टर है एवेन्यू, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। कौन? अशोक वाजपेयी जी। तो आपका पहला प्रश्न है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो एवेन्यू। क्या? एवेन्यू। आपका अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, बिलनव क्या है? तो बिलनव क्या था? एक शहर। क्या? एक शहर। सॉरी, क्या था? एक छोटा सा गांव। आपका अगला प्रश्न है, एवेन्यू किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता था? तो रंग समारोह। कौन सा? रंग समारोह। आपका अगला प्रश्न है, लेखक कितने वर्ष पहले अपनी बार एवेन्यू गए थे? तो 10 वर्ष। कितने? 10 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, एवेन्यू कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। आपका अगला प्रश्न है, कविता नहीं है तो क्या? एवेन्यू। क्या? एवेन्यू। यह क्या है? यह शहर का नाम है। कहाँ का? यह एक शहर का नाम है। आपका अगला प्रश्न है, एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख है, तो यह एक प्रमुख क्या है? कला केंद्र। क्या? कला केंद्र। आपका अगला प्रश्न है, आंध्र वर्ता रेनेसॉ और पॉल एलियर ने एवेन्यू में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की है? तो 30। कौन सी? 30। आपका अगला प्रश्न है, एवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो 27। कितने? 27। आपका अगला प्रश्न है, ल मादा मोजले द एवेन्यू किसकी कृति है? तो पिकासो। किसको? पिकासो। आपका अगला प्रश्न है, ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब तक होता रहा? तो कब से कब तक होता रहा? तो इसका जो है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। आपका अगला प्रश्न है, ला शतरूज क्या है? तो यह एक ला शतरूज क्या है? तो यह एक क्या है? ईसाई मठ। क्या है? ईसाई मठ। आपका अगला प्रश्न है, पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति एवेन्यू में किया जाने वाला था? तो कौन सा? किसे किया जाता था? पुराण को। किसे? पुराण को। आपका अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी महाभारत। कौन सी? महाभारत। आपका अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास है तो कहाँ? मध्य प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, एवेन्यू पाठ रचित है तो किसके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम था? तो निर्मला। क्या? निर्मला। आपका अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो परमानंद वाजपेयी। आपका अगला प्रश्न है, आंध्र वृत्ता क्या है? तो कवि। आपका दूसरा प्रश्न है, कुवार गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय गायक। क्या? शास्त्रीय गायक। आपका अगला प्रश्न है, एवेन्यू किस देश में है? तो कहाँ पे है? दक्षिणी फ्रांस में। आपका अगला प्रश्न है,
इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? तो पहचान। आपका अगला प्रश्न है, रोन नदी कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। आपका अगला प्रश्न है जो कि चैप्टर नंबर 10 मछली से है, जिसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी। आपका अगला प्रश्न है मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु। कौन? संतु। आपका अगला प्रश्न है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो भग्गू। क्या? भंगू। आपका अगला प्रश्न है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ। कौन? माँ मसाला पीस रही थी। आपका चौथा प्रश्न है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्यम वर्ग का। आपका अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी में। आपका अगला प्रश्न है संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो मछली। क्या? मछली। आपका अगला प्रश्न है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो उसकी माँ ने। किसने? उसकी माँ ने। आपका अगला प्रश्न है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली। आपका अगला प्रश्न है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो 3। आपका अगला प्रश्न है लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो उसके पिताजी। आपका अगला प्रश्न है मछली लेकर कौन भाग गया? तो संतु। कौन? संतु। आपका अगला प्रश्न है मछली कहानी के लेखक हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल जी। आपका अगला प्रश्न है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की। आपका अगला प्रश्न है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। आपका अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में। आपका अगला प्रश्न है कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ हैं? तो 3। कितने? 3। आपका अगला प्रश्न है मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, तो क्या? परछाई। आपका अगला प्रश्न है परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो भग्गू। क्या? भग्गू। आपका अगला प्रश्न है नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? तो ये कहानी की है। कहाँ पे? कहानी की है, सॉरी उपन्यास की है। कहाँ की? उपन्यास की थी। आपका अगला प्रश्न है कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? तो संतु। आपका अगला प्रश्न है घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? तो पिताजी के। किसके? पिताजी के। आपका अगला प्रश्न है कथाकार के पिताजी जब मछली खरीदे रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? तो 1। आपका अगला प्रश्न है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो पिताजी ने। आपका अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। आपका अगला प्रश्न है तो यहीं पे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त होता है, जो कि अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कर लिए हैं तो यह